शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर शाम तक रहेगी। तो शरद पूर्णिमा को पुण्यदायक पर्व तो माना ही गया है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय इतना फलदायक होता है कि अगर आप इस दिन कोई भी उपाय कर ले तो वो जरूर ही सफल होता है। तो शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की जो है अवतरण दिवस भी माना गया है। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो उपाय करेंगे वो निश्चित ही फलदायी होंगे। तो जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो इस दिन हमें लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त या कोई भी लक्ष्मी के मंत्र की माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए तो देख लेते हैं। और इस दिन संध्या के समय में घी के 11 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तो ये दीपक हम जलाएंगे माँ लक्ष्मी के नाम के। इससे क्या होता है, हमारे घर में धन धान्य की वर्षा होती है। और इन 11 दीपक को आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में और हर कमरे में, आंगन में जलाएं। और गाय के दूध की इस दिन खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। और खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का कोई भी वस्तु, सिक्का आदि डालकर उसे चांद की रोशनी में रख दें। वैसे तो चांदी के बर्तन में ही बनाई जाती है, लेकिन चांदी के बर्तन हर घर में उपलब्ध नहीं हो पाते। तो खीर बनाने के बाद उसमें चांदी की कोई वस्तु डाल दें। और शरद पूर्णिमा की रात को उसमें 12 बजे तक कम से कम उस खीर को चांदनी की ही रात में रखें। और ये खुली चांदनी की जो उसकी रोशनी उस पर पड़ेगी तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण आ जाते हैं। कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में भी हर व्यक्ति को ज़रूर बैठना चाहिए। और इसमें बैठने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है 10 से 12 बजे के बीच। और दमा रोगियों के लिए तो शरद पूर्णिमा की रात वरदान की तरह होती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस दिन खीर को बनाकर चांद की रोशनी में रखने से और 12 बजे तक रखें और उससे अगले दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर फिर इसे जो दमा रोगी है उसे दें। वैसे इसके प्रसाद को सब हर कोई व्यक्ति को खाना चाहिए और खीर भी हर एक को बनानी चाहिए। और दमा रोगी के लिए तो ये विशेष लाभकारी होती है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जो है 16 कलाओं से, चंद्रमा के अंदर 16 कलाओं का वास माना गया है। इसलिए यह कहा जाता है कि इस रात अमृत वर्षा होती है चंद्रमा की किरणों से। इसलिए जब हम चावल की खीर बनाते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुण आ जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से और अगले दिन खीर का सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इसके जो है साइंटिफिक कारण भी हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण को आंवले, सिंगाड़े, नारियल, पीले फूल, लौंग, इलायची, केसर, मिष्ठान आदि का भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण को जो है खीर, आंवला ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। और जब भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं तो महालक्ष्मी जो है माता स्थायी रूप से निवास करती हैं। और उस जातक के घर से लक्ष्मी माता जीवन भर के लिए कहीं नहीं जाती। तो इसलिए हमें जो है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, इन वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का तो दान अवश्य ही करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को आंवला चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा तो बनी रहती है। भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाने से लक्ष्मी माता की कृपा तो बनी रहती है और साथ में लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भी कहानी है, कथन है कि समुद्र मंथन के समय में जो है माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी इस दिन। और सभी देवताओं में जो है फिर होड़ मच गई थी माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। तो सब में संघर्ष छिड़ गया था। तो माँ लक्ष्मी जो है इस दिन बिल्व वृक्ष के नीचे, यानी कि बेल के पेड़ के नीचे माता रानी ने निवास किया था, थोड़ी देर आराम किया था। तो शास्त्रों में कहा गया है जो इस दिन बेल के पेड़ को लगाता है या उसके नीचे जो है जल चढ़ाता है और माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाता है बेल के पेड़ के नीचे, तो उस घर में ना तो कभी कर्जा होता है, अगर कर्जा हो रहा होगा तो सारा उतर जाता है और उस व्यक्ति को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सदा सदा के लिए लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास कर लेती है। और शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी पर सुगंधित इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती ये जरूर जलानी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। और मंदिर में भी इसका दान आप कर सकते हैं, इससे भी घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। और इस दिन जो है हमें इस कोई भी महालक्ष्मी मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन करा हुआ आपका एक मंत्र का जाप भी कई सौ गुना फल देता है। तो इसकी जो है शरद पूर्णिमा की बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में भी। और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और जैसे कि प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मदिरा आदि का बिल्कुल आज के दिन, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी सेवन ना करें।
और क्रोध ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे शरीर पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि चंद्रमा की जो है इस टाइम 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो चंद्रमा के जो ये दिन है, तो इस दिन पूर्णिमा के दिन जो है हम भावनाओं में भी ना बहें और खुद पर संयम रखें। तो इस दिन जल हम व्रत भी रख सकते हैं, और व्रत में हम केवल जल और फल ही ग्रहण करें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन करना चाहिए, और इस दिन हमें काले रंग के कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चंद्रमा की किरणों में बैठकर हमें 10 से 12 बजे के बीच तो ज़रूर बैठना चाहिए। वैसे 12 बजे तक बैठें तो बहुत ही ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो चंद्रमा की चाँदनी बरसती है उसमें इतने औषधीय गुण होते हैं, वो हमारे शरीर को निरोगी कर देते हैं। हमारी काया में कोई स्किन संबंधी रोग या अंदर तक के कोई भी रोग होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। यानी कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है चंद्रमा की जो किरणें होती हैं। तो इसलिए कहा गया है जब चंद्रमा की रात्रि में बैठें, तो चंद्रमा की रोशनी में बैठते समय अपने शरीर पर कम से कम वस्त्र रखें, क्योंकि ये धार्मिक रीति से तो इसकी मान्यता है ही है, और वैसे औषधीय उससे भी, और वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार भी जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो ये भी इससे भी पता चलता है कि इसका काफ़ी महत्व है और काफ़ी फलदायक और शुभदायी है। तो इस दिन जो है हर व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो है ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। इससे हमारे पेट संबंधी भी सारी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। तो जो है ये है शरद पूर्णिमा के दिन साल भर में एक बार आता है, तो इस दिन आपको करने योग्य सारे कार्य करने चाहिए। वैसे तो बहुत काम है जो हम इस दिन कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपके साथ कुछ ही उपाय शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, और मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।